घनी और स्टाइलिश दाढ़ी आज के समय में सभी चाहते हैं, लेकिन ये खुशी सभी के नसीब में नहीं होती है, क्योंकि अपनी खुद की कुछ गलतियों की वजह से बहुत से लोगों की दाढ़ी की ग्रोथ रुक जाती है, जिससे उनका अट्रैक्टिव लुक नहीं आता है। तो अगर आप भी अच्छी घनी और स्टाइलिश दाढ़ी पाना चाहते हैं तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं, कि आज इस वीडियो में हम दाढ़ी बढ़ाने के कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बियर्ड ना बढ़ने के कारणों की। देखिए, सभी के अंदर डिफरेंट रीजंस होते हैं, उन्हें आप खुद से रिलेट करने की कोशिश करिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा आपकी दाढ़ी किस वजह से नहीं बढ़ रही है। दाढ़ी ना बढ़ने का सबसे पहला रीजन है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बालों की ग्रोथ में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, फिर चाहे वो दाढ़ी के बालों, सिर के बालों या चेस्ट के, सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। अगर हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा तो बालों की ग्रोथ भी कम होगी, जिससे अच्छी और घनी दाढ़ी नहीं आएगी। सेकंड रीजन है प्रोटीन की कमी। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी कंपोनेंट है। जिस तरह प्रोटीन की कमी हमारी मसल्स की ग्रोथ में रुकावट पैदा करती है, सेम उसी तरह प्रोटीन की कमी बालों की ग्रोथ में भी रुकावट पैदा करती है। इट मींस स्टार्टिंग के जो बाल होते हैं, जिन्हें हम रूंगटा कहते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है और ये प्रोटीन की कमी से बेजान होकर झड़ने लगते हैं। थर्ड रीजन है स्ट्रेस। बेसिकली ज्यादा स्ट्रेस लेने से ग्रोथ हार्मोन्स पर इफेक्ट पड़ता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, ग्रोथ हार्मोन्स बॉडी की ग्रोथ के साथ साथ बालों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे बाल मजबूत और लचीले बनते हैं और बालों की ग्रोथ होती है। दूसरी चीज, ग्रोथ हार्मोन्स नई सेल्स के निर्माण और पुरानी सेल्स की रिपेयरिंग भी करते हैं, जिससे बालों के फॉलिकल्स हेल्दी होते हैं, बालों की जड़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं और बाल ग्रोथ करते हैं। तीसरी चीज, ग्रोथ हार्मोन्स प्रोटीन सिंथेसिस को एक्साइट करते हैं, जिससे बॉडी में प्रोटीन की पूर्ति होती है। प्रोटीन का क्या रोल है हमारी बॉडी में, ये मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ। दाढ़ी ना आने का फोर्थ रीजन है धूम्रपान। जी हाँ, सही सुना आपने, धूम्रपान की एक गंदी आदत नई जनरेशंस को अंदर से खोखला कर रही है, क्योंकि धूम्रपान की हमारी बॉडी पर तमाम निगेटिव इफेक्ट होते हैं। उन्हीं में से एक है बालों का झड़ना, पतलापन और बेजान होना। बेसिकली धूम्रपान करने से होता क्या है कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के बीच संतुलन बिगड़ जाता है। संतुलन बिगड़ने से फ्री रेडिकल्स की संख्या बढ़ जाती है और एंटीऑक्सीडेंट की संख्या कम हो जाती है, जिससे फिर एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते हैं और ये फ्री रेडिकल सेल्स को डैमेज करने लगते हैं, जिससे बाल ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। दाढ़ी ना बढ़ने का नेक्स्ट रीजन है स्किन प्रॉब्लम, जैसे एक्जिमा, सोराइसिस, फंगल इन्फेक्शन। ये बेसिकली बालों के फॉलिकल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। सिक्स्थ रीजन जो आजकल देखने को मिलता है वो है स्किन केयर प्रोडक्ट या क्रीम। खुद को हैंडसम दिखाने के चक्कर में हम अपने फेस पर तरह तरह के क्रीम और फेस वॉश का यूज करते हैं। ये फेस वॉश और क्रीम हमारे फेस पर ग्लो और शाइनिंग तो प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन बालों के फॉलिकल्स को भी डैमेज करते हैं, जिससे फेस पर दाढ़ी के बालों की ग्रोथ स्लो हो जाती है और एक अच्छी दाढ़ी नहीं आती है। अगर आप लंबे समय से स्टेरॉइड, एंटी डिप्रेशन और अदर दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो इससे भी आपकी दाढ़ी के बालों की ग्रोथ रुक सकती है। इनके अलावा कुछ हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से भी दाढ़ी के बालों की ग्रोथ रुक जाती है। हार्मोन्स में भी एंड्रोजन हार्मोन्स का लेवल दाढ़ी की ग्रोथ पर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। थायराइड हार्मोन्स की कमी अधिकता भी बालों की ग्रोथ को इफेक्टेड करती है। सो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से दाढ़ी प्रॉपर नहीं आ पाती है। अब हम बात करते हैं दाढ़ी बढ़ाने के कुछ तरीकों की, जिनको यूज करके कुछ ही दिनों में आप घनी और अच्छी दाढ़ी पा सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर है विटामिन और मिनरल। जितना हो सकता है उतने ज्यादा विटामिन और मिनरल्स का सेवन करना है। विटामिन में भी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और बायोटीन बालों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। बॉडी में इन विटामिन की पूर्ति के लिए एग, नट्स, पालक, फल, बीन, सीड लाइक कद्दू के बीज, चिया बीज, सूरजमुखी बीज, दूध, दही, पनीर और हरी सब्जियां खा सकते हैं। सेकंड तरीका जो आपको अपनाना है वो है डेली फेस को कई बार धोना है। फेस को बार बार धोने से होगा क्या कि फेस के ऊपर मौजूद धूल मिट्टी के कण और ऑयल वगैरह को रिमूव करने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये धूल मिट्टी के कण और ऑयल फॉलिकल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे दाढ़ी की बालों की ग्रोथ रुक जाती है। तो यहाँ पर आप बार बार फेस को धोकर फॉलिकल्स को अनब्लॉक कर सकते हैं। देखिए, अगर आप ओनली पानी से फेस धोते हैं तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इसलिए आप फेस धोने के लिए जेंटल क्लींजर का यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, जेंटल क्लींजर का यूज आपको उस कंडीशन में करना है जब आपकी दाढ़ी आना शुरू नहीं हुई है। अगर दाढ़ी थोड़ी थोड़ी आने लगे तब आप जेंटल क्लींजर के साथ माइल्ड शैम्पू को भी जरूर यूज करिए। बेसिकली जेंटल क्लींजर और माइल्ड शैम्पू का यूज करने से होगा क्या कि ये शैम्पू और क्लींजर स्किन के नेचुरल प्रोडक्टिव ऑयल और अमोलियंट को हटाए बिना गंदगी, ऑयल और अशुद्धियों को रिमूव कर देते हैं, जिससे स्किन मुलायम, चिकनी और मॉइस्चराइज होती है। बियर्ड बनाने का थर्ड तरीका जो आपको अपनाना है वो है बियर्ड ग्रोथ ऑयल। ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अपनी दाढ़ी को फास्ट ग्रो और अट्रैक्टिव लुक देना चाहते हैं। इसमें फैटी एसिड, विटामिन ई और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, जो बालों की ग्रोथ में मदद करता है। इनमें मौजूद फैटी एसिड दाढ़ी के नीचे की स्किन की सूजन को कम करता है। आज की डेट में आपको मार्केट में इनकी काफी सारी वैरायटीज मिल जाएंगी। इसमें अरंडी से बने ऑयल मिल जाएंगे, जोजोबा तेल से बने ऑयल मिल जाएंगे, नारियल तेल से बने ऑयल मिल जाएंगे, बादाम और आर्गन ऑयल से बने भी
बियर्ड ग्रोथ ऑयल मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से खरीद सकते हैं। वैसे कुछ बियर्ड ग्रोथ ऑयल के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से आप इन्हें खरीद सकते हैं, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक चीज और, ऐसा नहीं है कि ये ऑयल सिर्फ दाढ़ी बढ़ाने में मदद करते हैं, नहीं। बियर्ड ग्रोथ ऑयल बियर्ड से डैंड्रफ रिमूव करने, बियर्ड स्किन को मॉइस्चराइज करने, अदर पोषक तत्व प्रोवाइड करने और बालों को सॉफ्ट बनाने में भी मदद करते हैं। सो बेनिफिट भी काफी सारे हैं इनके। अगर बात करें इनके यूज करने की तरीके की, तो 8 से 10 बियर्ड ऑयल की बूंदों को हाथ पर फैलाकर दाढ़ी पर लगाना है। लगाने से मतलब यह है कि आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तक मालिश करनी है। इस ऑयल को आप दिन में 1 से 2 बार लगा सकते हैं, लेकिन टाइम वो सेलेक्ट करना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम आप इस ऑयल को लगा सकें। जैसे मॉर्निंग में नहाने से पहले आप लगा सकते हैं, या नाइट में आप इस ऑयल को लगाकर सो सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट तरीके की, जो कि एक होममेड रेसिपी है। इसको बनाने के लिए बेसिकली करना क्या है कि 1 से 2 नींबू का रस लेना है, थोड़ी सी दालचीनी लेनी है, अप्रोक्सीमेट 15 से 20 ग्राम के आसपास। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद ओनली दाढ़ी वाले पार्ट पर लगाना है, जहाँ पर आप अच्छे और घने बाल चाहते हैं। अदर पार्ट पर आपको नहीं लगाना है, वरना वहाँ भी आपके बाल आ जाएंगे। इस होममेड रेसिपी को आपको दिन में 1 से 2 बार लगाना है और लगभग 30 से 40 मिनट के लिए लगाकर छोड़ देना है। उसके बाद फेस क्लींजर से फेस को धो लेना है। ऐसा आपको तब तक करना है जब तक आपके अच्छे और घने बाल नहीं आ जाते। अगर इसको लगाने से आपको कुछ भी एबनॉर्मल लगता है तो आपको इसे तुरंत बंद कर देना है और हमें कमेंट करके बताना है कि हमें ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आंवला ऑयल एंड मस्टर्ड लीफ। सरसों की सूखी पत्तियों को आंवला ऑयल में अच्छे से मिक्स करके 20 से 25 मिनट के लिए फेस पर लगाना है। ये भी एक होममेड रेसिपी है, सो रिजल्ट दोनों के सेम है, इसलिए ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। अगर इन सब तरीकों से आपको कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं, जिसमें डॉक्टर की देखरेख में बॉडी में टेस्टोस्टेरोन और DHT हार्मोन्स के लेवल को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि अगर दोनों लिमिट में रहेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ प्रॉपर होगी। DHT लेवल दाढ़ी के बालों की डेंसिटी पर असर डालते हैं, जबकि टेस्टोस्टेरोन दाढ़ी के बालों की मोटाई को इफेक्टेड करते हैं। तो दोनों का लिमिट में रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो इसी तरह सेहत से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।